वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? नंबर 1 दयाल बुद्ध, जैन तीर्थकर, राधा कृष्ण लीला या महाभारत युद्ध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 दयाल बुद्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था? नंबर 1 कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास, पाणिनि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 पाणिनि। तो पाणिनि संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उस्ताद अहमद अली खान, पंडित रविशंकर, उदय शंकर। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 पंडित रविशंकर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिस्टनेमी, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभ। बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 ऋषभ। तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ नाथ थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 बौद्धों का। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? या निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 सही दृष्टि। तो जैन धर्म का सही दृष्टि त्रिरत्न नहीं है, बाकी सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? नंबर 1 1911, 1913, 1910 और 1912। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 1913। तो दादा साहेब फाल्के ने 1913 में अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है टी कैट क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? अब्बास मस्तान, शशि कपूर, शेखर कपूर, अनिल कपूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 शेखर कपूर। तो टी कैट क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसके निर्देशक जो थे वो शेखर कपूर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, गरबा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 गरबा। तो भारतीय लोक नृत्य जो है वो गरबा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र या अल्पतंत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 अल्पतंत्र। तो अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 ब्रिटेन। तो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार आया है वो ब्रिटेन से आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? नंबर 1 है सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो तांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान जो है वो आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गराड़ी का लोक नृत्य है मिजोरम, गुजरात, पांडिचेरी, राजस्थान, किसका है बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 पांडिचेरी। तो गराड़ी जो है वो पांडिचेरी का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संवैधानिक राशि का अर्थ क्या होता है? राजा द्वारा संविधान की करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना। नंबर 3 है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 जनता का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, टेम्पर, कंपन अर्थात ट्रेमर और इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 कंपन अर्थात ट्रेमर। तो भूकंप को कंपन या ट्रेमर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या कार्बोनेट से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 आग्नेय। तो अधिकांश भूपर्पटी आग्नेय शैल से बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूकंप का कारण। अन्नाच्छादन, टेक्टोनिज्म, भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 टेक्टोनिज्म। तो भूकंप का जो कारण है टेक्टोनिज्म है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 1 जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर या दिल्ली को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 नागपुर। तो नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? नंबर 1 अरावली, पूर्वी घाट, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 पश्चिमी घाट। तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला पश्चिमी घाट है
जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? नंबर 1 अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 अंडमान द्वीप समूह। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, 23 घंटे 30 मिनट 24 घंटे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। नंबर 1 है प्रमुख यमोत्तर, अंटार्कटिका, ध्रुव या भूमध्य रेखा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ दिन रात समान होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाट का निर्माण हुआ? नंबर 1 चार्नोकाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति और क्वार्टजाइट पत्थर, खोंडोलाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, मेटामॉर्फिक उत्पत्ति और क्वार्टजाइट पत्थर। नंबर 3 है चारनोकाइट, खोंडोलाइट, मेटामॉर्फिक उत्पत्ति और क्वार्टजाइट पत्थर। फिर अगला ऑप्शन है चारकोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टजाइट पत्थर, खोंडालाइट, मेटामॉर्फिक उत्पत्ति पत्थर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 चार्नोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति और क्वार्टर जाइट पत्थर, खोंडालाइट, मेटामॉर्फिन उत्पत्ति पत्थर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, प्राचीन पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ये प्रश्न हैं इनको लिखते रहिए, चूँकि लिखने से आपको याद हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।